नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। आज के दिन लेकर आई हूं विशेष बातें। जी हाँ, क्या कुछ करने से जीवन में समृद्धि और मनोकामना बढ़ती है, गुड लक इससे कैसे बढ़ाया जाए। साथ ही साथ कई लोग घर में एक्वेरियम रखते हैं, तो एक्वेरियम से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। और दोस्तों, इस समय मैं लाइव हूँ स्टूडियो पे, तो यदि आपके कोई सवाल है और आप जानना चाहते हैं उनका जवाब, आप शो के दौरान मुझे कॉल ज़रूर कर सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। समृद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए माँ पद्मावती यानी कि विष्णु जी की पत्नी माँ लक्ष्मी का मंत्र बहुत शुभ माना जाता है। वो आध्यात्मिक शक्ति तो प्रदान करता ही है, यदि निष्ठा और विधि पूर्वक करें तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह मंत्र क्या है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। ओम नमो भगवते पद्मावती सर्वजन मोहिनी सर्व कार्यकरणी मम विकट संकट हरणी मम महामनोरथ पूर्णी मम चिंता पूर्णी नमो ओम पद्मावती नमः स्वाहा। इस पद्मावती मंत्र की एक माला रोज सुबह बहुत ध्यान करते हुए आंतरिक भाव से जपने से रोजगार की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। इनफैक्ट कई लोगों का यदि बिजनेस बंद हो रहा हो या फिर नौकरी नहीं मिल रही हो, ये दोनों समस्याएं इससे दूर होती हैं। चलिए अब जान लेते हैं क्या करने से जीवन में बढ़ती है शुभता। एक्वेरियम से जुड़ी हुई कुछ खास बातों के बारे में बात करेंगे। एक्वेरियम आप लोग घर में यदि रखते हैं तो रखते समय ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि एक्वेरियम को कभी भी मुख्य द्वार के पास नहीं रखना चाहिए। उत्तर पूर्व क्षेत्र में एक्वेरियम रखना बहुत शुभ माना जाता है। ये जगह धन और संपदा और समृद्धिदायक मानी जाती है। जल तत्व का भी प्रतीक है। ये आपके घर में समृद्धि, संपत्ति, सफलता और पारिवारिक प्रेम में वृद्धि करता है। एक्वेरियम को वास्तुशास्त्र के अनुरूप तैयार किया जाना शुभ माना जाता है। ऐसा एक्वेरियम घर में रखने से जहाँ घर की अशांति दूर होती है, वहाँ कोई भी दुर्घटना हो या किसी पारिवारिक सदस्य पर कोई छोटी बड़ी मुसीबत आने वाली हो, तो तब एक्वेरियम की मछलियाँ वो आपदा अपने ऊपर ले लेती हैं और अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को सुरक्षित रखने का कार्य करती हैं। अगर कोई मछली मर जाती है तो माना जाता है कि घर के परिवार के किसी सदस्य पर आने वाली कोई मुसीबत वो अपने साथ ले गई। चलिए अब बात कर लेते हैं राशियों का हाल। साथ ही साथ इस शो के अंत में दूंगी रक्षा कवच, और आज जिनका बर्थडे है उनके लिए हैप्पी बर्थडे और आने वाला साल कैसा जाएगा। लेकिन मुझे कॉल करना मत भूलिएगा। चलिए जान लेते हैं मेष राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड्स एवरेज आए हैं। कोर्ट कचहरी में अनुकूलता रहेगी। एक अच्छी खबर जो कि मन में उत्साह बढ़ाएगी वो मिलेगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, इनकम में ग्रोथ होगी, लेकिन वहीं सावधानी बरतनी है। यदि आपने कहीं धन की उम्मीद करी है, यानी कि किसी और व्यक्ति पे आप डिपेंडेंट हैं कि कहीं से या तो आपका लोन मिलेगा या कहीं आपके पैसे फंसे हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। वर्क प्लेस पे मन के हिसाब के कार्य नहीं होंगे। हो सकता है कि डिस्टर्बेंस हो, कोई बातचीत ऐसी हो जाए या झगड़ा हो जाए या कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, वहाँ सावधान रहना है। प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई चीज़ों में आपको सावधान रहना आज के दिन ज़रूरी है। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। डेथ कार्ड और 3 ऑफ वॉन्ड्स। आज के दिन संपत्ति के बड़े सौदे बड़ा लाभ दे सकते हैं। स्टूडेंट यदि आप हैं तो एग्जामिनेशन में सफलता मिलेगी। यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आज के दिन आपका इंटरव्यू बहुत बढ़िया जाएगा और फ्यूचर से जुड़े हुए कार्य आपके बहुत अच्छे होंगे। ग्लोबल जॉब्स, विदेश से जुड़े हुए कार्य आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं। नए स्थान से जुड़े हुए कार्य बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वहीं पर सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आपकी नहीं बनती हो, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे कि आपके संबंध बेहतर ना हो, वो कहीं ना कहीं आपको हानि पहुंचा सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और किसी अपने को खोने की खबर आ सकती है। कुछ ऐसी खबर आ सकती है जिसके कारण एकदम चीज़ें लाइफ की चेंज हो जाए। होते होते चीज़ें एकदम बदल सकती हैं। अचानक होते होते कार्य एकदम स्थगित हो सकते हैं। कोई संबंध एकदम खराब हो सकता है। इस चीज़ से सावधान रहना है। चलिए जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स दोनों शुरुआत के कार्ड्स हैं। बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं मिथुन राशि वालों। एक तो सबसे अच्छी बात है कि आज का दिन कहीं ना कहीं से आपके लिए स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेकर आएगा। जो स्टूडेंट्स हैं वो सफलता हासिल करेंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा आज के दिन। अभी तक कोई कार्य आपने सोचा हो, प्लानिंग करी हो, अभी तक उसकी नींव नहीं रखी हो, तो ये समय है उसकी नींव रखने का। यानी कि मन से जुड़े हुए जो कार्य हैं, जो आप खुद का करना चाहते हैं, उनकी शुरुआत के लिए समय बहुत अच्छा है। एक अच्छी खबर मिलेगी, एक प्लेजेंट सरप्राइज ये दिन आपके लिए लेकर आ रहा है, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। ये खबर आपके दिन को बहुत अच्छा बना देगी। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम, IT से जुड़े हुए काम, ग्राफिक्स, मीडिया, प्लानिंग, इन सब से जुड़े हुए काम, टेक्निकल काम आपके बहुत बढ़िया चलेंगे। लेकिन अब सावधानी की मैं बात कर लेती हूँ। आज किसी भी प्रकार की जोखिम नहीं लेनी है। चलिए जान लेते हैं कर्क राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
जोखिम से जुड़े हुए कार्य, जमानत से जुड़े हुए कार्य, कोई भी रिस्क टेकिंग कार्य को आज के दिन कर्क राशि वालों टालना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वाणी पर नियंत्रण रखें, वस्तुएं संभाल कर रखें, शोक समाचार मिल सकता है, विश्वासघात की चांसेस हैं, बैक से जुड़ी समस्या की चांसेस हैं, ड्राइविंग बहुत केयरफुली करनी है, पीठ से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अच्छी बात क्या है आज के दिन, देखिए कोई संबंध आपका खराब हो गया है, कोई गलतफहमी चल रही है, तो आज के दिन मिल बांट के उसे जो है आप सॉर्ट आउट करें, अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखें कि कहीं कोई बात आपके मन के हिसाब से नहीं चल रही है, कोई इंपॉर्टेंट संबंध खराब हो रहा है, तो उसको सुधारने का प्रयास यदि आज के दिन करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए जान लेते हैं सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ध्यान रखना बहुत जरूरी है, मेहनत का फल मिलेगा, कार्य सिद्धि से प्रसन्नता रहेगी सिंह राशि वालों, मान सम्मान भी मिलेगा, धन प्राप्ति इजी होगी आपके लिए। वहीं सावधान रहना है, किसी एक व्यक्ति विशेष से धोखा मिल सकता है, किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, किसी की बातों में ज़्यादा नहीं उलझना है, जहाँ बहुत बातें होंगी वहाँ बातें बिगड़ भी सकती हैं, तो वहाँ सावधान रहना है कि किसी बातों में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा किसी पे विश्वास नहीं करना है और बेवजह की बहस से दूर रहना है। आज के दिन या तो आप किसी को शरण देंगे या किसी के शरण में जाएंगे। लेन देन का जो आपका मामला रहेगा बहुत अच्छा रहेगा, हो सकता है वो विद्या से जुड़ा लेन देन हो, धन से जुड़ा लेन देन हो, तो ये सब चीज़ों को यदि आप बैलेंस आउट करेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए जी, हमारे साथ जुड़ी हैं आज की पहली कॉलर गीता जी कानपुर से। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी, अपना सवाल पूछेंगे। नमस्कार श्रुति जी, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, बहुत प्रभावित हूँ। मेरा सनराइज से स्कॉर्पियो लगती है राशि जी, और मैं लगभग 60 साल की हूँ जी। मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है। और ये कितने समय से ठीक नहीं है? ये तबीयत ठीक नहीं रहती, ज्यादातर हड्डियों का तकलीफ बहुत है, वैसे मैं डायबिटिक भी हूँ, तो मैं अपनी हेल्थ के बारे में जानना चाहती हूँ। और राशि आपने स्कॉर्पियो बताई, अपने वृश्चिक राशि। सन के हिसाब से स्कॉर्पियो, वैसे शायद टॉरस है, हिंदी चंद्र राशि शायद टॉरस है। अच्छा, हिंदी से टॉरस है, ठीक है। चलिए जानते हैं इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा गीता जी। देखिए स्वास्थ्य का आपको अगले 9 महीने तक ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और मेहनत इसमें लगेगी। इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि तो आप कह रही हैं 9 महीने के बाद आपको फ़र्क दिखाई देगा। टॉरस है आपकी राशि इस समय, हिंदी से क्योंकि हम चंद्र राशि से देख रहे हैं, तो आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन आपको ध्यान भी बहुत रखना है इस समय पर। अब यदि स्वास्थ्य से और हड्डियों से जुड़ी आपको दिक्कत आ रही है तो 2 काम आप करें। सबसे पहली बात क्या है कि आप गेहूँ का 1.25 किलो, उससे ज़्यादा नहीं, 1.25 किलो गेहूँ लें, आटा नहीं लें, और अपने ऊपर से वार के 7 बार क्लॉकवाइज वार के किसी रविवार को नारायण मंदिर में ब्राह्मण को दान दें। मंदिर में जाकर दान कर दें और सुबह 12 से पहले ये उपाय करें, इससे आपको आराम मिलने लग जाएगा। और दूसरी बात है, अभी नवरात्र लगने वाले हैं 6 अप्रैल से, तो 6 अप्रैल से एक दुर्गा सप्तशती में पीछे जो होते हैं उसमें श्लोक लिखे रहते हैं, उसमें एक रोग नाश का श्लोक है, रोगान शेषान प्रहंसी तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भीष्टान त्वम आश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वम आश्रिताम राश्रिताम प्रयांति। इस मंत्र का, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का हर एक श्लोक मंत्र है, इस मंत्र का कम से कम आप 51 बार पूरे नवरात्र में जप करेंगे, देखिएगा स्वास्थ्य में आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। दौड़ धूप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, उत्साहवर्धक एक सूचना मिलेगी, बिजनेस ठीक चलेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स है कन्या राशि वालों, धन लाभ लेकर आ रहा है, कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल गेन्स आपके लिए लेकर आएगा, वहीं कहीं ना कहीं तनाव बना रहेगा। हो सकता है कि बेवजह की स्ट्रेस एंग्जाइटी का शिकार हो, उससे बच के चलना है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में नहीं चलना है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं हो जाना है छोटी छोटी बातों को लेकर, तो वहाँ थोड़ा सा सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए जान लेते हैं तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। टेम्परेंस एंड 6 ऑफ wands। 6 ऑफ wands बहुत बढ़िया है, यात्राएं दिखाई दे रही हैं और यात्राएं लाभदायक रहेंगी। रोजगार से जुड़ी हुई कोई समस्या चल रही हो तो वो दूर होगी। अप्रत्याशित लाभ आज के दिन हो सकता है, मन में खुशी
रहेगी। नए स्थान पे जाएंगे, मान सम्मान प्राप्ति होगी, भूमि संबंधित कार्यों में आपको सक्सेस मिलेगी, IT टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्यों में आपको सक्सेस मिलेगी। वहीं सावधान रहना है, कहीं ना कहीं आलस से हावी हो सकता है, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आलस के कारण आपके कार्य जो हैं वो डिले हो सकते हैं, वहाँ सावधानी बस बरत लें। तुला राशि वालों, बाकी का दिन आपका अच्छा जाएगा। चलिए जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्वीन ऑफ वांड्स एंड द लवर्स कार्ड्स बहुत बढ़िया आए हैं। सावधानी पहले बता देती हूँ, क्रोध पर नियंत्रण रखें, फालतू खर्च हो सकता है, जोखिम और जमानत के कार्य टालें, अपेक्षित कार्यों में विलंब होगा, ये तो सावधानी रहे। अच्छी बात क्या है कि आज के दिन आपके हिसाब का रहेगा, आप जो चीज़ें चाहते हैं कंट्रोल में आपके रहेगा, बहुत बढ़िया तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। ऑफिस का काम हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सब चीज़ें आप बैलेंस कर पाएंगे। रिलेशनशिप बड़ी प्यारी सी दिखाई दे रही है, खासकर जो वृश्चिक राशि वाले सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई ना कोई एक नया पार्टनर आने वाला है जो कि अच्छा रहेगा। और ऑलरेडी रिलेशनशिप में तो आपके संबंध और मधुर होंगे। बिजनेस कोई भी करेंगे तो पार्टनरशिप में इस समय लाभ होगा। किसी और व्यक्ति विशेष की सलाह लेंगे तो आज के दिन आपके लिए वो कारगर रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि, धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द एम्परर एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। कहीं यदि पैसा फंस गया है धनु राशि वालों और ऐसा लग रहा है कि पैसे नहीं मिल रहे हैं तो बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। बिजनेस से जुड़ी हुई यात्राएं सफल दिखाई दे रही हैं, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जल्दबाजी नहीं करना है। सावधानी कहाँ बरतनी है, किसी हायर अथॉरिटी से कोई बातचीत ऐसी ना हो जाए या उनका निर्णय ऐसा ना हो जाए जो कि आपके लिए परेशानी का कारक हो। यदि आपकी कोई बॉसेस अधिकारी वर्ग से आज के दिन मीटिंग है तो उसे अवॉइड करें। सरकारी मामला कोई चल रहा हो तो उसे अवॉइड करें, उसमें भी मन के हिसाब का कार्य नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जैसा आप उम्मीद कर रहे हैं उसका उल्टा हो सकता है। 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। मकर राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं, चलिए जानते हैं। 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। कार्य प्रणाली में सुधार दिखाई दे रहा है, प्लानिंग जैसी करेंगे वो मन के हिसाब की रहेगी और सक्सेसफुल रहेगी। हेल्थ का ध्यान रखना है, बिजनेस ठीक चलेगा, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी सी दिखाई दे रही है, सबका सहयोग मिलेगा। लेकिन दिशा निर्धारित करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए जान लेते हैं अब अगली राशि, कुंभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 3 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कानूनी अड़चन दूर होगी, पूजा पाठ में मन लगेगा, धन प्राप्ति इजी होगी, व्यवसाय में अनुकूल रहेगा, दोस्तों से मुलाकात होगी, सेलिब्रेशंस का टाइम दिखाई दे रहा है। एक्वेरियंस बहुत बढ़िया टाइम है, पार्टनरशिप्स के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, ग्राफिक्स से जुड़ा हुआ काम, मीडिया एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ काम बहुत सक्सेसफुल रहेगा। खुद का बिजनेस, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, बदलाव का समय है और ये बदलाव आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। मीन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जस्टिस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाहन और मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें, विवादों को बढ़ावा ना दें, कीमती वस्तुएं संभाल कर रखें। न्यायिक मामलों में सफलता होगी, कोई पुलिस कंप्लेंट चल रही हो या कोई ऐसी बात चल रही हो जो कि एंड तक अभी तक नहीं पहुंच पा रही, उसमें निष्कर्ष आपके फेवर में पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन वर्क आपके फेवर में रहेगा। फैमिली लाइफ बड़ी प्यारी से दिखाई दे रही है, परिवार में सबका साथ आज के दिन दिखाई दे रहा है। चलिए बात जिनका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे और आपका आने वाला साल कैसा जाएगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट और द हैंग्ड मैन। इस वर्ष में आप निर्णय बहुत लेना चाहेंगे लेकिन कहीं मेजर बदलाव नहीं रहेगा। ये वर्ष आध्यात्मिक ग्रोथ का, कई चीज़ें आपकी अटकी हुई रह सकती हैं जो कि बहुत ज़्यादा बदलाव की उम्मीद इस वर्ष ना करें। थोड़ा सा जैसी चीज़ें चल रही हैं वैसे रहने दें और अपने आप को इवॉल्व करने का, स्पिरिचुअली आध्यात्मिक तौर पर इवॉल्व करने का प्रयास करें। चलिए अब जान लेते हैं आज के दिन का रक्षा कवच। यदि आप व्यवसाय करते हैं, दुकान है आपका या घर है आपका और उसका मुख्य द्वार अशुभ है या दक्षिण पश्चिम या दक्षिण दिशा में है तो करें क्या आप, यम कीलक यंत्र आता है उसका पूजन करके स्थापना करें। ऐसा करने से कहा जाता है कि जो भी नेगेटिविटी है घर की या बिजनेस की वो दूर होती है और उस जगह पर आर्थिक संपूर्णता बढ़ने लग जाती है। ऐसी ही खास बातें और देने आपके सवालों के जवाब मैं श्रुति द्विवेदी कल फिर आऊंगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।